जो नेक्स्ट टूल है वो है फ्रेम टूल। अब ये जो टूल है ये 2020 और 2019 वर्जन में ही मौजूद है। इससे पहले जो वर्जन है फ़ोटोशॉप के उनमें ये मौजूद नहीं है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप वीडियो को नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। ठीक, ये टूल टिप भी आपको शो हो रही है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक रेक्टेंगल के और एक होता है ओवल या सर्कल का। इसके अंदर आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये फ्रेम ऑटोमेटिकली उसे अपने साइज़ के लिहाज से एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, आप इस इमेज को थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं और उसके बाद मैंने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसके अंदर ला के आपने ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। अब इस इमेज को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। वो किस तरह, ये अब देखें, ये हमारे पास फ्रेम होता है, ये फर्स्ट वाला, और ये होती है हमारी इमेज। अब मैं इस इमेज का साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूँगा। या फिर आप सिंपल इसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं, तब भी ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें, आप फ़ोटो को बड़ा छोटा कर सकते हैं जहां आप एडजस्ट करना चाहें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं इस फ्रेम को ही एडिट करूं, कि इसका साइज़ कम ज़्यादा करूं, तो भी आपने इसे पहले सेलेक्ट करना है यहाँ से, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो ये हमारा फ्रेम का साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, अब आप फ्रेम का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का साइज़ एक साथ ही कम या ज़्यादा हो, फ्रेम का भी और फ़ोटो का भी, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके गिर्द एक वाइट इंडिकेशन शो हो रही है कि ये इस वक्त सेलेक्टेड है। ठीक है, और अब आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है दोनों को सेलेक्ट करने के बाद, और अब ये देखें, अब आपकी फ़ोटो भी और फ्रेम भी एक साथ ही बड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आप फ्रेम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप अपनी पिक्चर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब आप वेबसाइट के लिए कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक से ज़्यादा फ़ोटो लगानी होती हैं, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप फ्रेम लेंगे और उस पर अपनी फ़ोटोज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो उस लिहाज से एडजस्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों ऑप्शन के अलावा किसी शेप में फ्रेम टूल हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ। अब ये देखें, एक पॉलीगॉन है, आपने इस लेयर पे जाना है, यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करना है और आपने कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं इसका और ओके कर देना। अब ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर अगर हम कोई फ़ोटो ला के पेस्ट करते हैं तो वो इस फ्रेम के अंदर आ जाएगी। इसका भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी और शेप को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट को देख लेता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कुछ भी। टेक्स्ट पे हमारा अलग से एक चैप्टर है आगे जाके, ये फ़िलहाल मैं इस पे अपना नाम लिखा है मैंने। आप इवन इस टेक्स्ट को भी फ्रेम की शेप दे सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लेयर पे जाना है, राइट क्लिक करना है माउस का और यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक कर देना है और नेम भी दे सकते हैं आप, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं आप, ओके करेंगे। अब ये देखें, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये एडिटेबल टेक्स्ट अब नहीं रहा। ठीक है, ये फ्रेम बन चुका है। इसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल टी करता हूँ मैं और इसका साइज़ मैं ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से। अब आप इसके अंदर भी इमेज प्लेस कर सकते हैं, कोई सी भी इमेज ला के इसके अंदर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है तो ये इमेज आपकी इस टेक्स्ट के अंदर प्लेस हो चुकी है। इसके साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं कि ये मैंने एक न्यू इमेज ओपन की, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लेनी है, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर पे ये काम नहीं करता फ्रेम टूल। ठीक है, आपने एक न्यू लेयर ली, कंट्रोल जे किया हमने, एक न्यू लेयर हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम फ्रेम टूल को सेलेक्ट करते हैं और ये देखें, इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया और जब मैंने छोड़ा तो इसने इतने हिस्से का फ्रेम बना लिया। अभी हम इस फ़ोटो की जगह कोई और फ़ोटो भी ला सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फाइल में जाएंगे, यहाँ से आपने प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है और अपनी पिक्चर को यहाँ से करना है सेलेक्ट और प्लेस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी पिक्चर वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप
ये भी काम कर सकते हैं फ्रेम टूल को यूज़। इसका बेसिक पर्पस तो ये है कि जब आप टेम्पलेट बना रहे होते हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ ऐड करनी होती हैं, मोस्टली ये वेबसाइट के लिए काम होता है, तो वहाँ पे आप इस फ्रेम टूल को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फ्रेम टूल पसंद आया होगा।